दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो वो बिहारियों के बदौलत आई, झुग्गी वालों के वजह से आए। और बिहार में 90% झुग्गी वाले लोग हैं, 80% झुग्गी वाले लोग हैं और 90% मजदूर कार्ड लोग हैं। उनको समझ में बात आ गई कि हमारे इस उंगली में इतना ताकत है कि अपने हम 12,000 भत्ता को चालू कर सकते हैं। चैलेंज है कि रोड बने या ना बने, पुल पुलिया बने या ना बने, लेकिन कम से कम बेरोजगार युवाओं को दिल्ली पंजाब 12,000 के लिए जाने नहीं देंगे तो नहीं देंगे। मत बोलिए कुछ। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी सिमरिया पंचायत के भदोना गांव में मौजूदगी है। यहाँ पे एक जिला पार्षद परवेज मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूदगी है। ये जनस्वराज से शायद बताया जा रहा है कि ये जनस्वराज से ही है। सर स्वागत है। ये आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या कहेंगे जनस्वराज साहब के आप लोग ये लेके घूम रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि जादू बता रहा है। ये जादू क्या है भाई? कभी जादू कभी कुछ बताते हैं। देखिए, हमारे प्रशांत जी को बिहार के कुछ लोगों ने दिल जले भी कहा था जी। तो ये दिल जले की भी पार्टी है, ये जादूगर की भी पार्टी है। जादू हम इसलिए बोले कि प्रशांत जी का इतिहास गवाह है कि इन्होंने जिस चीज़ पर उंगली रख दिया वो सोना बन गया। और इसी चरित्र को देखकर आज पूरे बिहार की जनता उसके जादू से प्रभावित है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जादू मार के फिर यहाँ से विधानसभा का सीट चुन के जीत के चले जाए, फिर लोगों को जादू सिखाते रह जाए, काम कुछ ना हो सरजमीन पर? लोगों ने 2020 भी जिताया, किसी न किसी दल को जिताया जी। 2015 भी जिताया, 2010 भी जिताया। लोगों को क्या मिला? लोगों को क्या मिला? लोगों को पुल मिला, रोड मिला, नाला मिला, क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला। ये पुल पुलिया नाला ये जनता के विकास के लिए नहीं होता है। अच्छा। ये वो लोग हैं अमीर तबके के लोग जिनको 4 चक्के की गाड़ी, मोटरसाइकिल, वाहन ये सब चलाना होता है। जो आम जो लोग हैं गांव ग्रामीण जो 80% आबादी है गरीबों की, मजदूरों की, उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको दवाई चाहिए, ये तमाम चीज़ें उनको चाहिए। यानी आपके पार्टी अगर जीत के आता है जो कि हार से, तो पलायन को रोकेंगे, नौकरी देंगे और बच्चे को पढ़ाने का पूरा। अभी जो स्कूल के टीचर जो है, सुनिए पहले, अभी जो स्कूल का टीचर है सर, वो ऑनलाइन हाजिरी चढ़ा के फिर जाके घर में सूत जाते हैं पलंग में। ऐसा तो नहीं होगा? हम रोड घाट पुल पुलिया नहीं बनाएंगे जनता के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ। मैं सिर्फ जनता के रोजगार के लिए, जब तक रोजगार हम सृजित नहीं कर देते बिहार में, तब तक हमारी पार्टी 12,000 रुपया प्रत्येक नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, दिल्ली पंजाब में अपने परिवार बच्चे को, बूढ़ी माँ को छोड़ के दिल्ली पंजाब में रहते हैं। ये जनस्वराज का चैलेंज है कि रोड बने या ना बने, पुल पुलिया बने या ना बने, लेकिन कम से कम बेरोजगार युवाओं को दिल्ली पंजाब 12,000 के लिए जाने नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इसलिए इस ATM कार्ड में जादू के तहत 12,000 रुपया का हमने घोषणा किया है, हमारी पार्टी ने घोषणा किया है। अच्छा, ATM कार्ड दे रहे हैं आप लोग। कई लोगों ने ये भी अपने ट्वीट हैंडल से भी कहा है कि आप 12,000, कुछ लोग 20,000 कहते हैं। एक करवा सवाल लेना चाहेंगे सर आपसे जी। करवा सवाल ये है कि जो कि हर विधानसभा से आप लोग, कई लोग टिकट के दावेदार हैं, हकदार भी हैं, कई लोग मैंने बोला है, इसमें आप भी होंगे और भी लोग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग जिस तरीके से प्रशांत जी जादू सिखाते हैं, प्रशांत जी का जादू अलग है, लेकिन इन लोगों का जादू अलग है जो कई वादों को अब तक करके हफ्ता का वादा पूरा नहीं कर पाया है। तो ये पूरे 5 साल का वादा कैसे पूरा करेंगे? देखिए, जो वादा अभी कागज पर लिखकर, पर्ची पर अपना फोटो देकर लोगों को कह रहा है कि हम 2500 रुपया महीना देंगे, उनको तो जनता ने 3 साल तक डिप्टी CM के पद पर बैठा कर रखा, देखा, पूरे बिहार देखा। अगर आप में वो काबिलियत होता तो आप युवाओं के लिए रोजगार सृजित करते। लेकिन आपने क्या कहा था अपने स्टेटमेंट में कि बिहारी जब तक दिल्ली पंजाब नहीं जाएगा तो दिल्ली पंजाब ठप हो जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट था, उन नेताओं का स्टेटमेंट है जो आज तक वादा किया। लेकिन प्रशांत जी पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को नेता बनाया, सलाहकार के तौर पर उनका काम किया और वो साबित करके दिखा दिया कि जनता के विकास के लिए क्या मॉडल होता है। जो दिल्ली एक चश्मदीद है आपके सामने। दिल्ली से इसी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की सत्ता को छीन ली, तब बीजेपी इसके सामने क्या है? कांग्रेस की सत्ता को हमने छीनकर
केजरीवाल को दिया और केजरीवाल 5 वादा जनता तक पहुंचाया। ये तो मिसाल है हमारा। हमने जिन जिलों को मुख्यमंत्री बनाया वो जनता के किए हुए वादों पर खड़ा उतरा। अच्छा, अभी जोकीहाट पे बात करेंगे सर। जोकीहाट विधानसभा से आप पढ़ते हैं और जिस इलाके से आप जिला पार्षद बने हुए हैं, आप ही के इलाके में भी 3-4 दिन से एक प्रॉब्लम था। कई लोगों ने उस मुद्दे को उठाया भी। मुझे लग रहा है शायद आप भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मुखिया द्वारा बताया गया कि भाई कई दिन से नहीं सुनाई हो रहा है। वार्ड नंबर 8 काकन में कई दिनों से ट्रांसफार्मर जलने के कारण अब तक नहीं बैठाया गया। आज वो भी आज शायद जय साहब का हमने वीडियो डाला था, उन्होंने कहा, फिर कई बार उन लोगों से बोला कि ये है वो है दिस दैट। हमने कहा सर जो वहाँ का चरित्र है हमने उनको दिखा दिया, और आपको भी कुछ है तो कीजिए। उन्होंने कहा आज के लिए शायद पिछले 5 दिन से लोग गर्मी में परेशान हो रहा है, वो भी आपके इलाके में। देखिए, हम कोई तोप सिंह नहीं है। आप जिला पार्षद तो है ना? सुनिए तो सही, ये जो पूरे बिहार की सरकार है, आज जो त्रस्त है जनता, सिर्फ जोकीहाट की जनता त्रस्त नहीं है मेरे भाई, ये तो है सर, ये पूरे बिहार त्रस्त है। जी, ये तो है। हमारी लड़ाई जोकीहाट में नहीं है किसी से जी। हम जोकीहाट लड़ने नहीं आए हैं, हम बिहार लड़ने आए हैं और हम बिहार जीतने के लिए आए हैं। ये संदेश है हमारा। यानी प्रशांत जी का मिशन आप ले लिए हैं? जी, हम जोकीहाट जीत कर क्या करेंगे यार? हमको 122 सीट चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए 121 सीट चाहिए। 121 सीट में जोकीहाट भी ले लो, किशनगंज, बहादुरगंज, जहाँ जहाँ लेना है, जिस जाति का लोगों का वोट को कटना है काट दो, लेकिन 122 तो जीत कर रहेंगे। हम बिहार जीतने आए हैं। जी, वादा कर रहे हैं? एकदम मैं वादा करता हूँ कि मैं दावेदारी के साथ इसलिए कहता हूँ कि हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो वो बिहारियों के बदौलत आई, झुग्गी वालों के वजह से आए। और बिहार में 90% झुग्गी वाले लोग हैं, 80% झुग्गी वाले लोग हैं और 90% मजदूर कार्ड लोग हैं। उनको समझ में बात आ गई कि हमारे इस उंगली में इतना ताकत है कि अपने हम 12,000 भत्ता को चालू कर सकते हैं। ये उनकी उंगली की ताकत को पहचानवाने 2025 में विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, लग रहा है कि प्रशांत जी का जो है 122 सीट आएगी। अरे मेरे भाई, प्रशांत जी को कहाँ वोट कोई दे रहा है? अरे अपने बच्चों के लिए दे रहा है। परवेज मुशर्रफ को कहाँ कोई जोकीहाट में पहचानता है? मान रहे हैं कि आपको बच्चों के लिए दे रहा है। सुनिए मेरी बात, कोई प्रशांत जी की जरूरत नहीं है, कोई किशोर की जरूरत नहीं, कोई परवेज मुशर्रफ की जरूरत नहीं। जरूरत है आपको आपके 20,000 रुपया लाभ कार्ड की। इस कार्ड को आप रिचार्ज कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, तय है कि 20,000 आपको मिलकर रहेगा। आपने जीवन में जिसके नाम पर बटन दबाया वो मिलकर रहा। सुनिए, 2005 में आपने नीतीश के नाम पर बटन दबाया कि बिजली मिलेगा, रोड मिलेगा, तो बिजली मिला, रोड मिला। तो 2025 में लोग बटन दबाएंगे कि हमें रोजगार चाहिए, भत्ता चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो बेहतर रोजगार, स्कूल चाहिए। जब तक बढ़िया स्कूल या सरकारी स्कूल सुधर नहीं जाता, आपके बच्चे के नाम पर सरकार 1,000 रुपया देगी ताकि आप बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सकें। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, ये जोकीहाट के परवेज मुशर्रफ साहब हैं, जो जनस्वराज से काफ़ी टाइम से बिलोंग किए हुए हैं और काफ़ी टाइम से इनका जो है। अच्छा, एक बात और, टिकट के बारे में कहूँ कुछ बताया सर। मेन तो मामला मुद्दा रही है कि हम छोड़ के जा रहे थे आपको। टिकट कब लेके आ रहे हैं? हमारी वाला मिठाई कब खाएंगे हम लोग? हमारी क्या औकात है टिकट की? दो पहिया वाहन में चलने वाले लोग हैं, हमारी क्या औकात है? वो तो पैदल चले थे अब्दुल गफूर तूफानी साहब, उन्होंने भी पार्षद में जीत लिया। छोड़िए ना तूफानी, छोड़िए ना, बोल रहे हैं हम अपनी बात कर रहे हैं। आपका भी तो जगह बहुत हवा रहता है ना। लेकिन प्रशांत जी का जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से ये फील होता है कि काबिलियतमंद जो लोग हैं इस बिहार में, उनको टिकट मिलेगा। जिसके अंदर काबिलियत है उसको मिलेगा। अगर हम में काबिलियत नजर आएगा तो पार्टी हमें भी टिकट देगी। अगर हम में काबिलियत नहीं है तो फिर हम टिकट के भी हकदार नहीं हैं। बस इसी उम्मीद से हम बैठे। हमको तो पता भी नहीं कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। जो होगा जनस्वराज के साथ है, जनस्वराज के लिए लड़ेंगे, जनस्वराज के लिए मरेंगे। टिकट किसी को मिले, आप किसी को मिले, डोंट वरी। कोई भी इंसान इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यहाँ आइडियोलॉजी इम्पोर्टेंट है, जनस्वराज इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये जनाब जिला पार्षद परवेज मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनस्वराज पार्टी से कई वर्षों पहले से बिलोंग करते हैं और इनका पूरा दावेदारी भी है, हकदारी भी है। हमने टिकट के बारे में भी इनसे बात किया। इनका कहना है जिनको आला कमान सौंपेगा हम उनके साथ हैं। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो देखकर? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये समझ में आए कि जोकीहाट विधानसभा में अनेकों लोग जुड़े हुए हैं। अब इस बार किनका सत्ता कामयाब नजर आती है।